आपको पता है ये बात कि जो है चिराग पट्टायक जो कांग्रेस आईटी सेल का सदस्य था, उसको जो है पूर्व सहकर्मी के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में जमानत पर उसको छोड़ दिया गया था। चिराग जो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी थे और चिराग पर कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल में काम करने वाली ही एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद आईटी सेल की 2 महिला सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यह और भी बहुत सारे किस्से हैं कांग्रेस पार्टी के, जो महिलाओं के प्रति जो है लगातार अपमानजनक जो है उनके व्यवहार को दर्शाते हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि जिस महिला पार्टी, मैं कहूंगी सोनिया जी उसकी पार्टी की सर्वे सर्वा है, उस पार्टी में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। फिर से बताती हूँ, कांग्रेस सरकार के मंत्री की महिलाओं के साथ गलत हरकतें जब सामने आई, एक महिला पत्रकार ने ही डेली ओ में आर्टिकल लिखा है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान किस तरह से मीडिया के चहेते एक केंद्रीय मंत्री उनके साथ अश्लील हरकत करते थे। ऐसे बहुत सारे हैं। शांति धारीवाल के बारे में मैं कहूं, वह कांग्रेस सरकार में मंत्री थी और अशोक गहलोत के सबसे करीबी शांति धारीवाल ने भरी विधानसभा में कहा था राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। कमलनाथ जी पे जो है कहा गया कि वो तो सीरियल ऑफेंडर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने बीजेपी की एक महिला नेता के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। इसके पहले भी उन्होंने विधानसभा के चुनाव के दौरान महिलाओं को सजावट का सामान कहा था। तो उन्होंने जो है हमारी मिस वर्ल्ड जो है मनुषी का बहुत मजाक उड़ाया था। कहा जो है बीजेपी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारतीय मुद्रा का विश्व भर में वर्चस्व है, देखिए हमारी चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई, ये बात उन्होंने बोली थी। तो इस तरीके की बातें जो है बड़ी मतलब स्वाभाविक रूप से जो है कांग्रेस पार्टी चलाती रहती है, बोलती रहती है, इसके लोग बोलते रहते हैं, उसके बाद फिर माफी मांग लेते हैं। तो ये बड़ा दोहरा इनका चरित्र है। और ये जो उदाहरण दिए हैं, सिर्फ ये नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ इंडी गठबंधन के नेता आजम खान सहित कई लोगों ने महिलाओं को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी करी है, करते रहे हैं। और मुझे लगता है देश की मातृशक्ति के प्रति इनकी अमर्यादित टिप्पणियां, सोच और अपमानजनक हरकतों का जवाब 2024 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह लीडरशिप में हम लोग सब बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे बढ़ रही है, जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 400 के ऊपर आंकड़ा पहुंचेगा। देखिए अब इस तरीके के उनके तो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उन्होंने जिस तरीके की बात कही है, तो मैं आज एक बात जरूर इस मंच से कहना चाहती हूँ कि जो भी अपमान कर रहा है महिलाओं का, जब जो है दुर्योधन जैसे लोग नहीं बचे, तो ये तो देखिए सुरजेवाला है। और जो है महाभारत में क्या हाल हुआ था इन लोगों का, आपको सबको पता है, महाभारत सबने देखी, हम लोग भारतीय संस्कृति परंपरा से हैं। तो इसी तरीके से ये सुरजेवाला जी का हाल होगा, कांग्रेस पार्टी का हाल होगा, इतना ही मैं कहना चाहती। आप रैलीज देखिए जिसमें स्कूटर बांटी गई थी और उसमें जो है उन्होंने एक मैराथन कराई थी। कहा गया था कि जो है उसमें कहा गया कि भाई मैराथन में लड़कियां दौड़ेंगी उनको प्राइज मिलेगा। उसमें कितनी अव्यवस्था थी, भद्दी व्यवस्था थी। और उन्होंने यह बात बार बार कही कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उन्होंने बार बार ये बात अपने मंचों से कही और उसी कार्यक्रम में कितनी लड़कियों को चोट लग गई, कितनी बच्चियां घायल हो गई। तो यह दोहरा चरित्र है इनका। कभी ये लोग कभी नहीं कर सकते महिलाओं के लिए, अगर इतना ही है तो इस तरीके की टिप्पणी इनके स्पोक्स पर्सन से, इतने सीनियर लीडर से कैसे आ सकती है? क्योंकि पार्टी का प्रेशर है इनको कि हम जो भी चाहें किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं, और ये इनकी सोच परिलक्षित करती है। इतनी इनकी प्रतिबद्धता ये नहीं है कि हम महिला आरक्षण के लिए या हम महिला सुधार के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। इनका बस ये है कि किसी भी तरीके से हम न्यूज में बने रहे, क्योंकि कांग्रेस अब समाप्त होती जा रही है, लोगों को उसका असली चेहरा पता चलता जा रहा है। अभी तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाए हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी लड़ेंगे थे, ये भी नहीं कर पाए। देखिए वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि हर व्यक्ति को कांग्रेस का असली चेहरा पता चल चुका है और हर व्यक्ति यह जानता है कि ये लोग जो है सिर्फ जो है झूठ बातें बोलते हैं और हमेशा जो है लोगों को गुमराह करने का बात बोलते हैं। और इस तरीके की, क्योंकि आप जैसे मीडिया के लोग इतने अच्छे हैं और मैं समझती हूँ कि जनता के सामने इनका जो है सच उजागर हो रहा है
कि ये लोग इतनी चीप बातें कर रहे हैं, इतनी अपमानजनक बातें कर रहे हैं महिलाओं के लिए, चाहे कई विषयों पर लेकर के चलिए, तो इस तरीके का इनका सच उजागर हो रहा है। इसलिए यह उस परिस्थिति में नहीं है कि यह अपने ही कहीं जो है लड़ सके। और जहां तक जो है अमेठी रायबरेली की बात है, वह भी बीजेपी जीतेगी, नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और क्योंकि आपने यह सवाल किया है, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। जैसा सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी, अपर्णा यादव वो करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।